बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BM यूनिवर्स में खुशामदीद कहता हूँ। हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन फॉर ए रिसर्च पेपर। क्या आप एक रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कवर किए जाते हैं, हम ये चीज देखेंगे। अ पेपर्स इंट्रोडक्शन इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज द फर्स्ट पैराग्राफ, but its real purpose is to pique the audience interest in the topic at hand and make them want to learn more। इसका मफहूम ये है कि ज्यादातर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इंट्रोडक्शन सिर्फ एक पैराग्राफ है, लेकिन अगर आप इसको सही मानों में देखें तो इंट्रोडक्शन इज बेसिकली दैट एक्सप्लेनेशन which will create interest in readers, और वो फिर आपका रेस्ट ऑफ द पेपर पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में आप तीन चीजों पे गौर करते हैं। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्कोप, दूसरा है कॉन्टेक्स्ट और तीसरा है इंपॉर्टेंस। ये तीन चीजें आपने लाजम जो इंट्रोडक्शन होगी उसमें डिफाइन करेंगे। स्कोप से मुराद ये है कि आपकी जो रिसर्च है वो कितने एरिया को कवर करती है या कितने डाटा सेट को कवर करेगी, तो स्कोप आप एक डिफाइन कर लेंगे। जैसे आप के पास टाइम की कमी है तो आप लाहौर में रहते हुए पूरे पाकिस्तान को शायद टारगेट ना कर सकें, तो आपका स्कोप विद इन लाहौर रहेगा। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट, कि इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है। मिसाल के तौर पे आप एक रिसर्च कर रहे हैं तो पहले किसी ने अगर उसी टॉपिक पे रिसर्च की है तो उसकी क्या फाइंडिंग्स हो सकती, तो आपने इस चीज पे गौर करना है। और तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंस, कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्या वो रिसर्च करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने डिजाइन कर ली है तो उसकी अहमियत क्या। द इंट्रोडक्शन विल बी read by your audience after the title and abstract। वेरी क्लियर, जब भी आप रिसर्च पेपर शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप टाइटल देते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट की बात होती है जो एक शॉर्ट समरी होती है आपके पूरे रिसर्च आर्टिकल की, तो इसके बाद फिर आपको इंट्रोडक्शन मिलता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इंट्रोडक्शन में रियल सेंस में क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। कोई भी जो आपका सब्जेक्ट है, कोई भी आपने जो टॉपिक लिया है, तो सबसे पहले उसको जेनेरिकली जनरल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जांपल, दुनिया में कैसे एक सिलसिला चल रहा है, तो आपकी कंट्री में वो कैसे है, और उस बड़े जो फनल अप्रोच है फ्रॉम बिगर टू नैरोअर, तो फनल अप्रोच से होते हुए आपने फिर नैरो हो जाना है और रीडर को अपने टॉपिक पे ले आना है। यहां पर ही आप फिर क्वेश्चन का जिक्र करेंगे कि जो क्वेश्चन आप डिजाइन कर रहे हैं टू गेट द आंसर्स। दूसरा पॉइंट, प्रायर रिसर्च। अब जो रिसर्च आप कर रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता कि उससे पहले किसी ने ना की हो, तो जाहिर है किसी ने रिसर्च की किसी और पॉपुलेशन पे, उसका क्या रिजल्ट आया वो भी आपको पता होना चाहिए। कहां पे आके रिकमेंडेशन आई कि आप नेक्स्ट रिसर्च करें, उस पॉइंट को भी देखा जाता है। तो इससे गैप आप फाइंड आउट करते हैं जिस पे आप अपनी रिसर्च डिजाइन करते हैं, तो ये प्रायर रिसर्च होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ए रैशनल फॉर योर पेपर। रैशनल से मुराद ये है कि आपके पेपर जो है उसकी नीड क्या है, ओके, और वो किस चीज को एड्रेस कर रहा है, ये लॉजिक आपने देनी है। इसमें ज्यादातर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जिक्र करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक गैप को फाइंड आउट करेगी विद द हेल्प ऑफ थ्योरीज या रियल टाइम आपके पास एक सिनेरियो है उससे, और फिर आप उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्राइब द मेथोडोलॉजी। अब यहां पे सवाल पैदा होता है क्रेडिबिलिटी। जो 3 स्टेप पहले हमने समझे इनको रिकाउंट करें और फिर आप मेथोडोलॉजी डिजाइन करें। यहां पे आपने गोल्स का जिक्र करना है, क्वेश्चन का जिक्र करना है जो आप एड्रेस करेंगे। यहां यह भी लिखा जाता है कि हाउ यू विल कंडक्ट द रिसर्च, हाउ विल यू कलेक्ट डाटा, हाउ यू विल डिजाइन योर पॉपुलेशन और सैंपल। तो ये सारे मेथोडोलॉजी के पार्ट हैं। लीडिंग टुवर्ड्स डाटा एनालिसिस, तो उसमें आप रेग्रेशन एनालिसिस लगा रहे हैं, कोई 2 वेरिएबल्स में आप एसोसिएशन ढूंढ रहे हैं,
तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपकी किस में आएगी, आपकी मेथोडोलॉजी का पार्ट बनेगी। नेक्स्ट है थीसिस स्टेटमेंट। आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है जब आप उसको क्लोज कर रहे होंगे तो इट मस्ट एंड विद ए थीसिस स्टेटमेंट। और थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट समराइजेस द आइडिया दैट विल रन थ्रू योर एंटायर रिसर्च आर्टिकल। तो जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं ये उसका आइडिया होगी। यहां एक चीज बहुत अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट। थीसिस स्टेटमेंट शुड बी वेरी मच क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि समझने वाला उसको आसानी से पिक कर सके। फाइनल पॉइंट है एन आउटलाइन। जब आप इंट्रोडक्शन को कंक्लूड कर रहे होते हैं तो फिर आप एक आउटलाइन का जिक्र करेंगे। अब व्हाट यू वांट टू कवर, आप क्या कवर करना चाह रहे हैं, वो आपके लेआउट का प्लान बनेगा। और दूसरे लफ्जों में अगर देखा जाए तो ये रोड मैप होता है टू कंडक्ट योर रिसर्च, ओके, उसका प्रोसेस एंड देन लीडिंग टुवर्ड्स एंड ऑफ योर। तो ये जितना लेआउट होता है ये हमने आउटलाइन में जो रीडर है उसके लिए लिखा जाता है। तो ये बेटा इंट्रोडक्शन का पार्ट है ऑफ एनी रिसर्च पेपर। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।